बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में, मरहूम जिनका इंतकाल कल हुआ और आज उनकी बरियल थी। और एक बहुत बड़ा जनाजा जिससे यूं लगता था कि उनके पैरोकार हैं, जो उनके मद्दाह हैं, उनकी तादाद लाखों में है और होनी भी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कोई भी अगर खड़ा हो तो उसके गिर्द कम अज़ कम मुसलमान जो साहिब ईमान है वो लब्बैक किए बगैर नहीं रह सकता। और इन्होंने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की बुनियाद रखी, चलाया और बड़ी मेहनत और बावजूद अपनी माजूरी के उन्होंने इस तहरीक को परमान चढ़ाया और मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ इशूज़ जो कि तहरीक से रिलेटेड थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से रिलेटेड थे, उन पे बहुत ज़ोरदार आवाज़ बुलंद की। लिहाजा इस चीज़ में तो कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को कायम रखने के लिए जो उन्होंने रोल अदा किया वो वाकई एक बहुत बड़ा रोल, जो लाजमी बात है कि तारीख़ में याद रखा जाएगा। क्योंकि खादमे रसूल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के पहरेदार जो हैं, जो भी अपना ये फ़र्ज़ अदा करे वो अल्लाह के सामने भी सुरखरू है और दुनिया में भी लोग उसकी कदर करेंगे, इज़्ज़त करेंगे और कर रहे हैं। अब चीज़ ये है कि शोहरत इनको मिली उन धरनों की वजह से, उन बयानात की वजह से जो ये वक्तन फ़क्तन देते रहे, और लाजमन हुर्मत रसूल के लिए ही, और ख़ास तौर पे ब्लास्फेमी के जो केसेस थे उनके बारे में उनके व्यूज़ बड़े सख्त थे। लिहाजा उससे उनको शोहरत मिली, वो आगे चले और अपना एक नस्बुलैन लेके वो आगे बढ़ते रहे। आपको याद होगा कि मुमताज़ कादरी का केस आया। मुमताज़ कादरी ने कत्ल किया हुआ था और मुमताज़ कादरी को बहुत ज़्यादा हमायत हासिल थी तहरीक लब्बैक की। अब बात यह कि हमारे मुल्क में एक कानून मौजूद है ब्लास्फेमी का, और कानून की रूह से हम सबको ये जिम्मेदारी है या हमें ये हक हासिल है कि अगर हम समझें कि किसी शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस को ख़राब किया है या उनके हजूर कोई गुस्ताखी की है उनकी शान में, तो हम उस कानून का सहारा ले सकते हैं और अदालत में जा सकते हैं। लेकिन लाजमी बात है कि ये हक किसी को हासिल नहीं है कि वो कानून को खुद हाथ में लेके खुद ही इल्ज़ाम आयद करे, खुद ही फैसला करके और खुद ही सज़ा दे दे। ये काम मेरा ख्याल है किसी महज़्ज़ब माशरे में नहीं किया जाता और करना भी नहीं चाहिए। उससे आपके मुल्क की बदनामी भी होती है और उसके साथ साथ मुल्क के ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी होती है कि जनाब ये जो ब्लास्फेमी लॉ है इसको लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो लोग अपने झगड़े सेटल करने के लिए, अपनी दुश्मनियाँ सेटल करने के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो कि एक अच्छे कानून को बदनाम कर देती है, और बजाय इसके कि सोसाइटी, माशरा आपका एक कानूनी तरीके से आगे चले, वो इंतशार का शिकार होता है और वहाँ पे तशद्दुद पनपना शुरू हो जाता है। तो ये एक ऐसा मसला था जिसके ऊपर कुछ सोच का इख्तलाफ भी था, लेकिन सोसाइटी में बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी तादाद थी जो उनकी हमायत भी करती थी। अब चीज़ यह है कि उसके बाद इन्होंने एक धरना दिया जो कि पीछे आप देखिए कि ये PMLN के दौर में हुआ, और उस वक़्त ये जो कादियानियों का एक हल्फनामा था उसमें जो तब्दीली की गई उसके बारे में हुआ। अब वहाँ पे मुतालबात वगैरह उनके थे कि जनाब वो फलां वज़ीर साहब जो हैं उनको निकाला जाए, उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए। अब ये बातें तो आप ठीक है कर सकते हैं इस वजह से कि किसी वज़ीर से इस्तीफ़ा लेना या ना लेना ये हुकूमत वक्त का काम है और वो वहाँ पे ही आपके मुल्क के अंदर ही सारा कुछ है, आप कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो हुआ, ब्लास्फेमी हुई फ्रांस में, उसके बारे में इन्होंने आके यहाँ धरना दिया और फिर ये मतालबा ये था कि फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से खारिज किया जाए, निकाला जाए। बात यह है कि पाकिस्तान अमेरिका नहीं है कि आप अगर फ्रांस से अपने सफारती ताल्लुकात तोड़ लेंगे तो फ्रांस की सेहत पे कुछ असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि शायद हम ज़्यादा बेहतर रोल अदा कर सकते हैं अगर हम दुनिया में इस इशू को, जो कि हुर्मत रसूल का है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वाबस्तगी है तमाम उम्मत की, तो
ये तमाम उम्मत का मसला है। अगर हम उम्मत को इस पर मोबलाइज करके और एक बड़ा मुश्तरका लायामल इख्तियार करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय इसके कि इंडिविजुअली मुल्क जो है वो कुछ करते रहें, उनकी कोई वक़्त नहीं होगी। लिहाजा ये मतालबा पेश करना बड़ा अच्छा था, बहुत अपना गम और गुस्सा बताना बहुत ज़रूरी था, वो किया। लेकिन फिर उसकी मनसूबाबंदी हुकूमत पे छोड़नी चाहिए कि वो अपने खारजा अमूर को किस तरह लेके आगे चलती है, ताकि जो नताइज हम हासिल करना चाहते हैं वो नताइज हम हासिल कर सकें, वो नताइज हासिल कर सकें। और ख़ास तौर पे इसलिए कि ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है कि एक तरफ तो हमें हमारी हमारी आप कह लीजिए कि हमारे दिल तोड़े गए, हमें ज़हनी कोफ पहुंचाई गई, हमारे ईमान पे हमला हुआ, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की गईं, और उसके साथ फिर हम अपने मुल्क में फतूर पैदा करके अगर अपनी ही अमलाक वगैरह को तबाह कर दें और अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ, तो बाहर तो आपका दुश्मन हंसेगा, वो खुश होगा, क्योंकि उसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ा, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन चीज़ों से। लिहाजा ये बड़ा एक मोहतात रवैया, मोहतात रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो ये एक इशू था जिसके ऊपर हुकूमत के साथ इख्तलाफ हुआ। अब बात यह है कि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने इन पे पाबंदियां लगाई, इनकी तकरीर भी नशर नहीं की जा रही थी, और अब जनाब जब वो दुनिया से रहलत फरमा गए, चले गए, तो अब उनकी नमाज जनाजा भी दिखाई जा रही है, हुकूमत तावन भी कर रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और प्रेसिडेंट ने ताज़ियती पैगामात भी भेजे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें इन मसाइल में पढ़ के तो अपने आप को मज़ीद उलझाना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है ये गलत रवैया है। हकीकत ये है कि हम सब ये कहते हैं कि एक आशिक रसूल कोई भी हो, उसके लिए दिल में बिल्कुल एहतराम है, इज़्ज़त है, बल्कि हमें खुद आशिक रसूल होना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। लिहाजा उस हद तक तो पाकिस्तान के तमाम लोग जो हैं वो कदर करेंगे कि वाकई हमारी सफ़ों में से एक ऐसा शख्स उठ गया जिसने हुर्मत रसूल को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया था। लेकिन ख़राबी कहाँ पे है? ख़राबी वहाँ पे है कि जब हम नबी के पैरोकार बनते हैं, हम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उनसे बहुत मोहब्बत है, तो मोहब्बत का इज़हार सबसे बड़ा तरीका उसका और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे, उनकी ज़िंदगी के बताए हुए असूलों पे, जिस तरह उनके अमाल थे उन पे आप अमल करें। हमारे पास अहादीस मौजूद हैं और मौसूफ जो थे वो शेखुल हदीस भी थे। लिहाजा अहादीस की रोशनी में अगर आप अपने अमाल को लेके आगे चलें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का सबसे बेहतरीन तरीका वो है। वो सवाब भी है आपके लिए और वो पैरवी जो है वो सवाब है, और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि आपकी मोहब्बत का, आपकी अकीदत का एक इजहार भी है। अब यहाँ पे मेरा चूंकि बहुत मुतालिया नहीं है अहादीस का, बहुत कम मुतालिया है, इतना इस तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की मैंने, मुझे करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ वहाँ हर रोज़ फजर की नमाज के बाद हमारे इमाम जो हैं वो सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद रोज़ाना एक हदीस बयान करते हैं और हमें तलकीन करते हैं कि इन अहादीस पे आप अमल कीजिए, और करना चाहिए। अब उन अहादीस में जो 2-3 अहादीस हैं जो मुझे बड़ा क्लिक करती हैं, ज़हन में आती हैं इन्हीं के मामले की वजह से, वो एक ये है कि मुसलमानों आपस में एक दूसरे से इंतहाई मोहब्बत का और एक रवादारी का सलूक रखें। अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, यानी अल्लाह के लिए आप अल्लाह के बंदों के साथ नेक नामी, नेक नियति, अच्छा सलूक रखें, और मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पे जो आपके अपने मुसलमान हैं, वो आपके भाई हैं, उनके साथ बद कलामी ना करें, उनके साथ अच्छे कलाम से बात करें। ये इसकी कई अहादीस वो कई वक्तों में हमें बता चुके हैं और ये तलकीन कर चुके हैं कि कभी भी तलख कलामी ना करें, कभी मुंह से ऐसे ऑफेंसिव अल्फाज ना निकालें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तालीम थी, उन्होंने कभी नहीं किया ये। लेकिन ये है कि ये यहाँ पे मौलाना जब इस तरह की बातें करते थे तो लाजमी बात है कि उनके बारे में कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती थी। ये बड़ा ज़रूरी था कि एक आलिम दीन जो उस हस्ती का आशिक है, जिस हस्ती ने हमें तालीम दी है और हमें सब कुछ सिखाया है, उसी की बातों पे अगर आप मुकम्मल अमल नहीं करते तो फिर आपके कौल फेल में कुछ तजाद आएगा, जिसकी वजह से लोग कुछ आपकी पैरवी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सो एक तो ये
मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे अपने मुखालफिन के बारे में जो कि मुनासिब नहीं थे, और उससे लाजमन एक अच्छा इंप्रेशन नहीं मिलता था, एक आप कह लीजिए कि दिल आज़ारी होती थी बाज़ लोगों की, वो नहीं होना चाहिए था। ये मेरी अपनी समझ है, मैं अपनी अहादीस जो मैं रोज़ाना सुनता हूँ उनकी रोशनी में। दूसरा ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तलकीन की थी कि आप रस्तों पे ना बैठा करें, क्योंकि आने जाने वालों को उससे तकलीफ होती है। यानी रास्तों पे बैठने पे ख़ास तौर पे ममानियत की गई, क्योंकि उस ज़माने में खुशगपियाँ करने के लिए लोग आके बाहर सड़क के पास या जो रास्ते होते थे उन पे आके बैठ जाते थे, आते जाते लोगों से सलाम दुआ होती थी। लेकिन यह है कि बाज़ लोगों के लिए वो मसला भी बनता था कि आप रास्ते से गुजरना चाह रहे हैं, आगे लोग बैठे हुए हैं, मजमा अगर थोड़ा बड़ा हो गया है तो वो बड़ा, अब ये हमारे नबी की तलकीन थी। लेकिन यहाँ आपने जब रास्ते बंद करने शुरू किए तो वो तो एक अजाब बन गया। जो पिछला धरना था वो तो इतना तूल पकड़ा कि सारा रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है ये बंद होके रह गए। अवाम इतने अजाब में, इतनी मुश्किल में आए कि गली कूचों में से धक्के खाते खाते पहुंचने के लिए कहीं आप रास्ता खो बैठते थे, और गाड़ियां ले जानी तो वैसे ही नामुमकिन थी। फिर ये जो 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 उससे हुआ वो हुकूमत का मसला बन जाता है, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बाकी अवाम का भी ख्याल करे, उनकी सहूलत का भी ख्याल करे। हुकूमत ये नहीं कर सकती कि आप धरना दें, आपका हक है, एहतजाज आपका हक है, लेकिन उससे आप बाकी पूरे शहर, सारे शहरी जो है उनकी ज़िंदगी अजाब कर दें, ये तो नहीं होगा। तो लाजमी बात है कि यहाँ भी मुझे एक तजाद नज़र आता है। ये एहतजाज जिस तरह मौलाना फजल रहमान का धरना हुआ वो उन्होंने जाके एक पार्क में किया, तो वो पार्क में अंदर अंदर महसूस थे, खुद रहे वहाँ पे, बाहर मामूलात ज़िंदगी चल रहे थे, यहाँ मामूलात ज़िंदगी रुक गए थे। तो ये भी एक है। फिर ये है कि आपने हमारी अहदीस में है कि आप बाकी मुसलमानों को भी मुसलमान समझें और ज़मीन पे फसाद ना खड़ा करें। लेकिन यहाँ फसाद हुआ, यहाँ लोग मारे भी गए, गोलियां भी चली, लाठी डंडा भी चला। मैं ये समझता हूँ कि ये वो चंद एक चीज़ें थीं जिसकी वजह से हुकूमत उस वक्त इनकी तकारीर, ताकि फसाद न फैले, उन पर पाबंदी लगाना चाहती थी, इनके जलसों को रोकना चाहती थी, ताकि अवाम जो है वो सड़कों पे आना जाना उनका ना रुके, दुनिया बाकी जो कार्य सरकार है वो चलता रहे, आम आदमी की ज़िंदगी वो बर्बाद ना हो, चलती रहे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, लिहाजा उसको रोकने के लिए वो ये काम करते थे। और जब ये फसाद बढ़ता था या बहुत ज़्यादा कहीं कोई झगड़ा फसाद नारेबाजी, तो फिर हुकूमत पुलिस वगैरह को भी भेजती थी। सो ये अमल तो उस हुकूमत की उस जिम्मेदारी के तहत था जो वो पाकिस्तान के बाकी लोगों के लिए उसका फ़र्ज था अदा करना। वो PMLN की गवर्नमेंट थी या इनकी गवर्नमेंट थी, वो उनकी जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने अपने कई कई रातें यहाँ पे सर्दी में गुजारी, अपने आप को बहुत तकलीफ भी दी। एक माजूर आदमी थे, भूख प्यास और उनके लिए उठ के, और जो इंसान की बाकी ज़रूरियात होती हैं उनके लिए उनका उठना बैठना जाना, वो मसला, ये इतनी कुर्बानी उन्होंने हुर्मत रसूल के लिए दी। सो उस लिहाज से उनकी शख्सियत का एक पहलू ये है कि जहाँ वो एक आशिक रसूल थे, और दूसरा पहलू वो है जो कि हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करता था। लिहाजा हमें एक तजाद नज़र आता है, लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसको मुनाफकत या कोई और रंग दे के तो उछालें। ये दोनों तरफ एक तजाद जो नज़र आता है वो एक तरफ हुकूमत की अपनी जिम्मेदारियों की वजह से है, और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि कुछ गलतफहमी की वजह से है कि आप ये समझते हैं कि मोहब्बत रसूल में आप हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूल, उनकी अहादीस जो है उनको भी पामाल कर सकते हैं उनकी मोहब्बत में। मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं है, ये हो नहीं सकता। लिहाजा हमें इस मामले में एहतियात बरतनी चाहिए कि हम अपने ख्यालात जो 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 बिल्कुल परागंदा से ख्यालात हैं उनको छोड़ के ज़रूर हम समझे कि हमने ज़रूर कोई ट्वीट करना है इस किस्म का, तो सोसाइटी में मुनाफरत ना फैलाए। ये मेरी इल्तिजा है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।